हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू क्लास। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ विद अभी। इस चैनल पे बेसिकली क्लास 7, 8, 9 और 10 के जो भी मैथ है वो सभी आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी 2-4 वीडियो ही अपलोड किया हुआ है जो बेसिकली क्लास 7 से रिलेटेड है। फिर क्लास 7 का अलग, क्लास 8 का अलग, 9 का अलग और 10 का अलग मैं वीडियो बना बनाकर चैप्टर वाइज मैं इसे डालूंगा। आप लोग उसे देखिएगा और मेरा विश्वास है कि आप लोग का मैथ इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई अगर दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरा साथ प्लीज दीजिए ताकि मैं आप लोगों का साथ आपके एग्जाम तक दे सकूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था जिसमें मैंने 3 फार्मूला के बारे में बताया था। एक था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था। ये फार्मूला आया कैसे, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको जब a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से तो आपको ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a माइनस बी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा। फिर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से तो मुझे हम लोगों को ये वाला टर्म आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसे पिछले वाले वीडियो में जाके देखिएगा, अच्छे से मैंने बताया है कि अलजेब्रा के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे आइडेंटिटीज के बारे में कि ये कैसे कैसे कहाँ से आता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ये क्लास 7th के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ना। क्लास 7th के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। तो क्लास 7th में ये सब चीज पढ़ना हम लोग को, आइडेंटिटीज ये सब इससे रिलेटेड मैथ भी है जो आप लोगों को बनाना है। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए सॉल्व, है ना। पहला है 3x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये वाला है और एक टर्म ये वाला है। ये भी क्या है, बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो मल्टीप्लाई कैसे हम लोग करते हैं ये पिछले वीडियो में बताए थे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x को 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को इससे, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 x इंटू एक्स, पावर में पावर को ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 2 जा 6 x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 2 जा 6 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर। ये दोनों मेरा क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया, एक्स वाई इसमें भी है। ये हो जाएगा 6 और 6 12 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर। तो ये मेरा इस दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम इससे भी निकाल सकते हैं, गुना करना है। लेकिन अगर हमको इसको, इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के माध्यम से बनाना हो, यानी कि उसके हेल्प से बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y। ठीक है, ये दोनों सेम टर्म है, यानी कि 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y। जब भी कोई सेम वेरिएबल होता है और उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, दोनों सेम वेरिएबल है तो x का पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर यहाँ पे 1 है, इस दोनों के पावर को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि x का पावर कितना हो गया 2 हो गया। सेम यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y यहाँ पे है, 3x प्लस 2y है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो इसका पावर यहाँ पे क्या है 1 है, इसका पावर भी क्या है यहाँ पे 1 है। तो इस दोनों के पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर को दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब ये आ गया मेरा a प्लस b के होल स्क्वायर पे, इसको a मान लेंगे, ये मेरा b टर्म हो गया, यानी कि a का वैल्यू हो गया 3x, b का वैल्यू हो गया 2y। अब ये जो क्वेश्चन मेरा आया 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर पे, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो ये होता कितना है, ये होता है a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है, फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस टर्म को हम लोग इसी पे बैठाएंगे। ए के बदले में क्या है 3x, यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बदले में क्या लिखेंगे 3x इंटू बी के बदले में क्या लिखेंगे 2y प्लस फिर ये बी स्क्वायर है, बी के बदले में क्या लिखेंगे 2y का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर मतलब क्या हुआ यानी x को मल्टीप्लाई करना है x से तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, x इंटू वाई हो जाएगा xy प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये मेरा ये सॉल्यूशन इसका बन गया। इस क्वेश्चन को हम लोग आइडेंटिटी के माध्यम से जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिर्फ अगर रहेगा मल्टीप्लाई है ना या सॉल्व, मल्टीप्लाई रहे या सॉल्व रहे तो आपको जैसे अच्छा लगे या तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जो इसे पीछे बताए थे उसे मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला पुट करके बना देंगे, तभी मेरा दोनों में सेम आंसर आएगा और दोनों क्या होगा सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा यूजिंग द आइडेंटिटी सॉल्व, है ना, सॉल्व, तो हम लोग जो है सो इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बनाना कैसे। अगर सिंपली रहेगा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई वैसे करें या फिर हम लोग इसको ऐसे कर दें। सॉल्व रहेगा तो या तो ऐसे बनाए या फिर मल्टीप्लाई करके बनाए, दोनों सही है। या अगर रहेगा यूजिंग द आइडेंटिटी तो फिर हम लोग फार्मूला पे इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे क्या है ये दोनों सेम टर्म है तो सेम टर्म को लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये किस पे आ गया, ये आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। यहाँ a का मतलब हो गया 4x स्क्वायर, a के बदले में पूरा हो जाएगा, अब b के बदले में क्या हो गया 5। ठीक है, अब क्या होता है फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस सिंपली क्या करेंगे हम लोग इस टर्म को इस पे पुट कर देना है। यहाँ पे a का मतलब क्या हो गया 4x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर लिखना है तो लिखेंगे 4x स्क्वायर का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे a क्या है ये पूरा है तो a के बदले में क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के बदले में क्या हो गया 4x स्क्वायर इंटू बी के बदले में क्या हो गया 5 प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले में कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, यानी x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से, ये हो जाएगा x और दो कितना हो जाएगा 4, 16 x टू द पावर 4 प्लस 4 टू द 8, 8 5 जा 40 x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। या तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा भी क्या होगा सेम आंसर यही आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करना हो तो ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं इस फॉर्मूला से। जब क्वेश्चन रहे यूजिंग द आइडेंटिटीज तो फिर हम लोग को इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए हैं किस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। जैसे ये क्वेश्चन है 4x माइनस 7y मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 7y। ठीक है, ये दोनों क्या है सेम टर्म है, 4x माइनस 7y यहाँ भी है, 4x माइनस 7y यहाँ भी है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x माइनस 7y का स्क्वायर। यहाँ पे a का मतलब क्या हो गया 4x, b का मतलब क्या हो गया 7y। ये किस फॉर्मूला पे आ गया, ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ये होता क्या है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है हम लोग को इस टर्म को इस पे एक्सपेंड कर देना है। तो a के बदले में क्या है 4x, 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के बदले में क्या हो जाएगा 4x इंटू b के बदले में क्या हो जाएगा 7y प्लस और फिर b स्क्वायर है b के बदले में
7y का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 7 जा 56 xy प्लस 7 का स्क्वायर 49y स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा बन गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब हम लोग a का स्क्वायर लिख रहे हैं 4x, माने कि a को मान रहे हैं 4x, तो 4x का स्क्वायर लिखेंगे तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट देना होगा। अगर हम सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देंगे 4x का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि यह स्क्वायर जो है सिर्फ x पे है, ये 4 पे स्क्वायर नहीं है। तो जब भी a स्क्वायर लिखना होगा तो a चूंकि पूरा को माने हैं, a क्या कर रहे हैं, इस पूरे 4x को माने हैं, तो a का स्क्वायर जब भी लिखना होगा तो a स्क्वायर के बदले में ये a है 4x का स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिख देंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये मेरा सही होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/3 प्लस a 3/4 b मल्टीप्लाइड बाय 2/3 a प्लस 3/4 b। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेम टर्म है, इसको लिख सकते हैं 2/3 a प्लस 3/4 b का होल स्क्वायर। अब किस फॉर्मूला पे आ गया, ये आ गया a प्लस b के होल स्क्वायर पे। होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के बदले में ये पूरा टर्म आ जाएगा, यानी a के बदले में इस क्वेश्चन में आएगा a बराबर 2/3a और b के बदले में पूरा हो जाएगा, b का मतलब हो जाएगा 3/4 b। इसको इस पे एक्सपेंड कर देंगे तो a का मतलब क्या हो गया 2/3 a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बदले में 2/3 a इंटू बी के बदले में 3/4 b प्लस b के बदले में ये पूरा टर्म हो गया 3/4 b स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4, इसे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, a इंटू बी कितना हो जाएगा, a को जब मल्टीप्लाई करेंगे b से, दोनों क्या है अलग अलग अनलाइक टर्म है, तो a को b से गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा और प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो जब एक्सपेंड करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा तो अगर इसको मल्टीप्लाई उस तरीके से करेंगे 2/3 a प्लस 3/4 b, इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3 a प्लस 3/4 b, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 तो कितना हो जाएगा 4/9, फिर a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, 3/4 है 2/3 है, 3/4 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, a इंटू बी कितना हो जाएगा ए बी। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2/3 3/4, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये कैंसिल और ये हो जाएगा 2, मतलब ये हो गया 1/2 a b, फिर प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, b इंटू बी बी स्क्वायर, उसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4/9 a स्क्वायर। ए बी है दोनों क्या हो गया लाइक टर्म हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1, 1 लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे a b प्लस 9/16 b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बनेगा, या तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो ऐसे बनेगा और फार्मूला से बनाएंगे तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, अगर रहेगा यूज द आइडेंटिटीज तो फार्मूला से बनाएंगे, अगर रहेगा सिंपली कि सिंप्लीफाई करना है तो फिर हम लोग उसको जैसे आपको मन हो वैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, 3/4 p माइनस 5/6 q इसका स्क्वायर है। ये किस फॉर्मूला पे आ गया, ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। यह होता क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ a के बदले में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3/4 p और b के बदले में हो जाएगा 5/6 q। होता क्या है ये इस पे, तो इसको हम लोग इस पे पुट कर देंगे, a के बदले में क्या हो जाएगा
3/4 p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के बदले में क्या हो जाएगा 3/4 p इंटू बी के बदले में क्या हो जाएगा 5/6 q और प्लस बी के बदले में क्या है 5/6 q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 4 का स्क्वायर 16 p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस अब ये इसको हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा ऊपर में क्या बच गया 5 नीचे में क्या बच गया 2 और यहाँ पे 2 2 टू 4 p इंटू क्यू क्या हो गया पी क्यू प्लस 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे क्यूब स्क्वायर ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करना था उसको हम लोग यहाँ पे देखे और समझे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत अगर होगा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा या फिर वीडियो को दोबारा देखिएगा तो समझ में इजीली आप लोगों को आ जाएगा ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और आइडेंटिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता क्या है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ना a प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से तो a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर a इंटू बी क्या होगा प्लस ए बी ये माइनस है ये प्लस है माइनस a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी और ये प्लस ये माइनस माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस है ये खत्म हो जाएगा ये बच गया बी स्क्वायर। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आ जाए सिंप्लीफाई 4x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 5y जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कट के इसी तरह आएगा लेकिन यहाँ पे उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये अगर इसको हम a मान लिए इसको अगर हम b मान लिए तो किस पे हो गया ये हो गया a प्लस बी और ये टर्म हो गया a माइनस बी। ये होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब क्या हो गया 4x का स्क्वायर अब माइनस b के बदले में क्या हो गया 5y का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर अब माइनस ये कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज पे a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम लोग इतना सारा क्वेश्चन अभी बनाए हैं ठीक है। आप आर.एस. अग्रवाल ठीक है उसका लेसन जो है 6D ये सारा लेसन जो टोटल लेसन है 6D वो इसी तीन आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो जो भी क्लास 7th के बच्चे हैं ठीक है आप उस लेसन को 6D को पूरा बनाइएगा। कोई दिक्कत अगर होगा ठीक है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन और हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है ना फिर ये लेसन मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्लास 7th का जो बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है या वैसे बच्चे जिनका बेस कमजोर है क्लास 8 में है 9th में है 10th में है तो आप लोग के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। तो आप लोग उसको देखिएगा देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का जो भी कमजोरी होगा वो दूर हो जाएगा। कुछ अगर दिक्कत फिर भी अगर आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो तब तक के लिए थैंक यू बाय।